नमस्कार। आज आपको बताती हूँ इंडियन कल्चर के एक मिस्टीरियस पर्व के बारे में, जो असमिया कल्चर का इम्पोर्टेंट पर्व है। इसे असमिया लैंग्वेज में अम्बुवाची पर्वो या मेला कहते हैं, जो आषाढ़ मंथ के आर्द्रा नक्षत्र में यानी 22 से 26 जून तक कामाख्या देवी पीठ पर मनाया जाता है। प्रसिद्ध कथाकार डॉक्टर अचल पुलस्तेय ने अपने यात्रा वृत्तांत कुरुणा से कामाख्या में इस पर्व के रहस्य को विस्तार से बताया है। इस किताब में यात्री की शैली डॉक्टर पुलस्तेय लिखते हैं कि जब वे अन्य महाविद्या मंदिरों का दर्शन करने के बाद कामाख्या देवालय परिसर में पहुंचे तो पंडा भोला शर्मा जी इंतजार कर रहे थे। एक छोटा सा रेशमी लाल कपड़े का टुकड़ा प्रसाद में देते हुए बोले, यह माँ रजस्वला काल में प्रयुक्त वस्त्र है, जो यहाँ मुख्य प्रसाद है। इसे घर में रखने या ताबीज में पहनने से माँ की कृपा और सुख समृद्धि बनी रहती है। किसी अभिचार कर्म टोना जादू ग्रह का प्रभाव नहीं पड़ता है। मेरी उत्सुकता देखकर शर्मा जी आगे बताने लगे। हर साल 22 से 26 जून के बीच आर्द्रा नक्षत्र में अम्बुवाची पर्व मनाया जाता है। रजस्वला काल को असमी में अम्बुवाची कहते हैं। साल में एक बार आर्द्रा नक्षत्र में माँ रजस्वला होती है। योनिकुंड का जल रक्त जैसे लाल हो जाता है। कभी कभी ब्रह्मपुत्र का पानी भी लाल हो जाता है। इस समय गर्भगृह में पुरुष पुजारियों का प्रवेश वर्जित होता है। महिला पुजारी पूजन कर 125 गज लाल रेशमी कपड़े से योनिकुंड को ढक देती हैं। 3 दिन के लिए कपाट बंद रहता है। इन दिनों पूजा पाठ साधना बाहर से ही की जाती है। इस मेले में देश विदेश से लाखों लोग आते हैं। 3 दिन बाद मंदिर खुलने पर स्त्री पुजारिन स्नान सफाई कर श्रृंगार करती हैं। इस समय नील पर्वत क्या पूरे असम में उत्सव मनाया जाता है। सारे मंदिर फूलों से सजे होते हैं। लोग अपने घरों को भी सजाते हैं। इस समय आने रहने के लिए कई महीने पहले बुकिंग करानी पड़ती है। इस काल में यहाँ के सभी देवी मंदिरों के कपाट बंद रहते हैं। योनिकुंड को फूल माला से ढकने के बाद नृत्य वाद्य के साथ पुरुष पुजारी प्रवेश करते हैं। हजारों लोग मंदिर की परिक्रमा कर रहे होते हैं। ट्रस्ट की ओर से महिष बलि दी जाती है। भिगोई उड़द, चना, ईख, केला, मिष्ठी आदि का भोग प्रसाद बंटता है। तांत्रिक लोग पंचमकार अर्पित करते हैं। यह पर्व असम के घर घर में मनाया जाता है। इन दिनों असमी परिवारों की स्त्रियां रजस्वला होने के आचार व्यवहार का पालन करती है। 3 दिन बाद स्नानादि से निवृत्त होकर वस्त्राभूषणों से कौमारियों को पूजन कर भोजन कराती हैं। अम्बुवाची पर्व पर देश विदेश से लाखों दर्शनार्थी, श्रद्धालु, अध्येता, तांत्रिक, अघोरी, सिद्ध साधक, ध्यानी ज्ञानी आते हैं, जो अपनी विधि विधान से भजन, वंदन, बलि आदि देकर साधना उपासना करते हैं। यह मेला 7 दिनों तक चलता है। मेला खत्म होते ही भारी वर्षा होती है, जिससे पहाड़ की सफाई धुलाई स्वतः हो जाती है। शर्मा जी से प्रसाद लेकर जब दक्षिणा पूछा तो मुस्कुराकर बोले, जो इच्छा हो दे दे, हम मांगते नहीं हैं। आप लोगों सेवा ही हमारी पूजा है। करण जी ने दक्षिणा दिया, जिसे बिना देखे ही शर्मा जी ने जेब के हवाले कर लिया। प्रणाम नमस्ते कर हम मंदिर परिसर से बाहर निकले तो दुकानों पर भीड़ लगी थी। लोग प्रसाद, बांस के बनी कलाकृतियां, माँ कामाख्या का फोटो आदि देख खरीद रहे थे। हम भी भीड़ में शामिल हो गए। दीपक के अगुवाई में विविध चीजों के देखते परखते खरीदते आगे बढ़ने लगे, पर मेरा मन मस्तिष्क अम्बुवाची पर्व में उलझा हुआ था। जी हाँ, वही स्त्रीदेह की प्राकृतिक प्रक्रिया रजस्राव, जो स्त्रीत्व का मूल है, जिसे हमारे यहाँ अपवित्र काल माना जाता है, पर असमी संस्कृति में पुण्य और पूज्य है। पूज्य होना भी चाहिए, क्योंकि यही सृष्टि सृजन का आधार है, जिसकी वजह यह धरती जीवंत है। अचानक मन में एक सवाल उभर आया, क्या मनुष्य का बुद्धि विकास प्रकृति की समझ से दूर कर देता है? सहजता स्वाभाविकता को अस्वीकार करता है? इस सवाल का जवाब खोजने में सिर भारी होने लगा था। तब तक लगा कि भीड़ से निकलकर ब्रह्मपुत्र मेरी मूर्खता पर हंसता हुआ बोल रहा है, फंस गए न पुलस्ते, मैं बताता हूँ तुझे सवाल का जवाब। देवी कामाख्या कोई और नहीं, इस समग्र प्रकृति व धरती का एक नाम है। यह समग्र सृष्टिताप और नमी का समीकरण है, जो सृष्टि और संहार का वर्तुल बनाता है। शक्ति, ऊर्जा के सृजन ध्वंस गुण धर्म का प्रत्यक्ष स्वरूप है। ताप, अग्नि महाकाली का संहार स्वरूप है, तो नमी, जल सर्जनात्मक स्वरूप, जिसका प्रत्यक्ष रूप सूर्य और चंद्र है। ताप शिव और जल शक्ति है, दोनों के सामरस्य का परिणाम है यह सृष्टि। शक्ति उपासना का अद्भुत ध्यान मंत्र है। सूर्य कोटि प्रतिकाशम, चंद्र कोटि सुशीतलम। इतना तो तुम्हें पता ही है कि सूर्य की परिक्रमा करती धरती अपने अक्ष पर उत्तर और दक्षिण की ओर झुकी होती है।
जिसे तुम कालगणना में उत्तरायण दक्षिणायण कहते हो। 21 दिसंबर से उत्तरायण होने पर धरती का ताप तिल तिल बढ़ने लगता है, आर्द्रता घटने लगती है। जून में ताप इतना बढ़ जाता है कि असंख्य वनस्पतियों जीवों का विनाश हो जाता है, देह का बल घट जाता है। फिर 21 जून से पृथ्वी के दक्षिण ओर झुकने पर दक्षिणायण काल शुरू होता है। इस दिन से धरती पर ताप में कमी और नमी की वृद्धि होने लगती है। प्रकृति नवसृजन के लिए तैयार होने लगती है। यही तो है अम्बुवाची पर्व, जिसे मेरे असमी संस्कृति के लोग जानते समझते हैं। इस दिन के बाद आषाढ़ श्रावण में बादल बन शिव बरसते हैं। फिर शुरू होता है शिव शक्ति का सामरस्य, विराट सृजन और हरी हो जाती प्रकृति है। सौंदर्य से भर जाती है धरती एक प्रसूता स्त्री की तरह। मानव ही नहीं, सभी जीव जंतु वनस्पतियों का बल बढ़ने लगता है। तुम्हारे ग्रंथ सृजन प्रलय की लंबी कथाएं लिखकर तुम्हें भ्रमित कर दिए हैं कि होगा एक दिन प्रलय, फिर होगी नई सृष्टि, जबकि यह निरंतर चल रही है प्रकृति में। एक क्षण के लिए भी न सृष्टि रुकती है न संहार। आद्या शक्ति कामाख्या ही उत्तरायण काल में संहारिका होती है और दक्षिणायण काल में सृजनकारिणी। इसीलिए शवासना है तो रजस्वला भी है, महातेजा है तो पीनस्तनी भी है, उत्पत्ति पालिनी प्रलय विनाशिनी है। मुझे याद आ गया आयुर्वेद का सूत्र, जिसमें उत्तरायण को आदान काल ध्वंस तथा दक्षिणायन को विसर्ग काल सृजन कहा गया है। उत्तर बिहार, बंगाल व असम के रहस्यमय परंपराओं को जानने के लिए अचल पुलस्ते की यह किताब अमेजन व नम्या प्रेस के साइट पर ऑनलाइन ऑर्डर करें।